हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने हमारे चैप्टर डी ब्लॉक में जो डी ब्लॉक की जो मेटल्स हैं उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है वो हमने देख ली थी। ठीक है ना। उनकी आयोनिक रेडियाई का ऑर्डर देख लिया था, आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है। इसके अलावा वो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती है। उनकी जो स्टेबिलिटी होती है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की, वो किस वजह से होती है वो भी हमने देख लिया था। इसके अलावा हमने मेटेलिक बॉन्डिंग देख लिया था। ठीक है ना। इसके अलावा वो अलॉयज़ का फॉर्मेशन करते हैं, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं। ठीक है। नॉन स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड फॉर्म करते हैं और कलर्स क्यों शो करते हैं आपके डी ब्लॉक के मेटल्स, वो सब जितनी भी प्रॉपर्टी थी वो हमने सब ने देख ली थी। ठीक है। तो आज हम वहीं से आगे स्टार्ट करते हैं और आज हम पढ़ते हैं आपके कंपाउंड्स के बारे में। जो आपके इम्पोर्टेंट कंपाउंड है दो, एक तो होता है आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 और एक होता है आपका पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है ना, KMnO4। ठीक है ना। तो हम दोनों को आज डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। मोस्ट प्रोबेबली आज हो जाना चाहिए। ठीक है ना। कुछ बचेगा तो हम नेक्स्ट लेक्चर में कर देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पर हम स्टार्ट करते हैं विथ KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है। आपका जो कंपाउंड रहेगा वो क्या आपका KMnO4, इसे हम बोलते हैं पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट। ओके। देखिए, KMnO4 की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम देखते हैं इसकी प्रिपरेशन की मेथड कि इसे हम कैसे प्रिपेयर करते हैं। देखिए, इसको प्रिपेयर करने के लिए हम क्या करते हैं, पायरोलुसाइट आपकी जो ओर होती है मैग्नीज की, उसको यूज़ करते हैं। ठीक है ना। तो हम यहाँ लिख सकते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ KMnO4 we use pyrolusite और ये होते हैं आपकी MnO2। क्या होती है MnO2, इसको हम यूज़ करते हैं। ठीक है ना। इस पायरोलुसाइट ओर की आप रिएक्शन कराते हो एल्केली सॉल्यूशन के साथ। ठीक है ना, जिसे हम या और स्पेसिफिक हैं तो फ्यूजन मिक्सचर के साथ। ठीक है ना। दिस pyrolusite or is treated or reacted with fusion mixture। इसको या तो हम फ्यूजन मिक्सचर बोलते हैं या फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, और विथ एल्केली इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन with a strong oxidizing agent, strong oxidizing agent like KNO3। यहाँ पे N का +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है, +5। ठीक है, +5। देखिए, अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा आपको। ठीक है ना। मैं बताता हूँ आपको। MnO2, इसकी आपको रिएक्शन करवानी है फ्यूजन मिक्सचर। फ्यूजन मिक्सचर क्या होता है आपका, कोई भी एल्केली ले लीजिए और साथ में O2, इस कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, फ्यूजन मिक्सचर। क्या बोलते हैं, फ्यूजन मिक्सचर। ठीक है। एंड KOH की जगह आप NaOH + O2 भी ले सकते हो, या फिर इसके अलावा आप Na2CO3 + O2 भी ले सकते हो। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस ओर को आप ट्रीट कीजिए किसके साथ, फ्यूजन मिक्सचर या फिर एल्केली इन प्रेजेंस ऑफ O2। ठीक है। जब आप इसको हीट करते हो या जब इसको ट्रीट करते हो तो आपको जो Mn, ये आपका +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। ठीक है ना। ये K2, इसको अगर हम बैलेंस करें, ठीक है ना, K2MnO4 ये आपके फॉर्म होता है। यहाँ पे Mn होता है आपका +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में। इसे हम बोलते हैं पोटेशियम मैग्नेट। क्या बोलते हैं, पोटेशियम मैग्नेट। पोटेशियम मैग्नेट।
इसका कलर क्या होता है आपका, ग्रीन, ठीक है। साथ में आपको क्या मिलेगा, K2MnO4, ठीक है। साथ में आपको मिलेगा H2O, कितने मॉलिक्यूल मिलेंगे आपके, 2H2O, ठीक है ना, क्लियर है। तो ये एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन होती है जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। अभी आपको क्या मिला है, केवल पोटेशियम मैग्नेट मिला है, क्या मिला है, पोटेशियम मैग्नेट आयन मिला है। अपने को बनाना है पोटेशियम पर मैग्नेट, ठीक है ना। तो पोटेशियम पर मैग्नेट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसका एसिड हाइड्रोलिसिस करते हैं, मतलब इसकी एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं H+ के साथ, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हो, वो उसका कलर क्या है, ग्रीन, ठीक है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, पोटेशियम मैग्नेट, या फिर अगर MnO4 2- हो, K2 को आप हटा दो तो आपके पास बनता है MnO4 2-, जिसे हम बोलते हैं मैग्नेट आयन, क्या बोलते हैं, मैग्नेट आयन। दिस मैग्नेट आयन इज एसिडिफाइड, एसिडिफाइड मीन्स आपकी इसकी H+ के साथ रिएक्शन करवा दो, ठीक है। दिस मैग्नेट आयन इज एसिडिफाइड टू गेट मैग्नेट से आपको क्या मिलेगा, पर मैग्नेट आयन, पर मैग्नेट आयन। पर मैग्नेट आयन क्या होता है आपका, MnO4-, क्या होता है, MnO4-, इसे हम क्या बोलते हैं, पर मैग्नेट आयन क्या है आपका, MnO4 2-, क्लियर है। ये आपका MnO4 2-, ठीक है। इसकी आप H+ से रिएक्शन करवाइए, एसिडिफाइड करवाइए, एसिडिफिकेशन, इससे आपको मिलेगा आपको MnO4-, जिसे हम बोलते हैं पर मैग्नेट आयन, ठीक है। और ये है आपका ग्रीन कलर का सॉलिड, मतलब इसका कलर क्या होता है, ग्रीन होता है, ठीक है। ये होता है आपका पर्पल कलर का, ठीक है ना। इसको कहीं कहीं बुक में आपको वॉयलेट भी लिखा हुआ मिलेगा, वॉयलेट, या फिर आपको डार्क पिंक या फिर नॉर्मल पिंक भी लिखा हुआ मिलता है, ठीक है ना। एक ही कलर होते हैं, जैसे ये मेरी शर्ट का कलर है, ठीक है ना। ये डार्क पिंक भी इसको बोल सकते हैं, आप पर्पल भी बोल सकते हो और वॉयलेट भी बोल सकते हो, जो डार्क वाला पोर्शन है उसको, ठीक है ना। इसलिए आपको अगर अलग अलग बुक में मिले, हो सकता है कहीं पे पर्पल देखने को मिले, कहीं पे वॉयलेट, या फिर कहीं पे पिंक, ठीक है ना। कलर तीनों क्या है आपके, सेम ही होते हैं, डार्क पिंक लाइक, ठीक है। तो ग्रीन किस में कन्वर्ट होता है, आपके पिंक में, ठीक है। ये हुआ आपका मैग्नेट आयन, ठीक है, क्लियर है, बिल्कुल बन गया ये। फिर क्या करना है आपको, फिर हम इसकी और रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है ना। एक बार आप इसे नोट कीजिए, ओके। देखिए इसको जो आपका परमैग्नेट आयन बना है, इसको बनाने की एक प्रोसेस और होती है। ये तो एक सिंपल प्रोसेस थी आपकी, पायरोलुसाइड और लेनी है अपने को, ठीक है ना। जो बनाना है ना, जैसे KMnO4 बनाना, तो Mn का जो और होता है वो ले लो आप, ठीक है। उसको फ्यूजन मिक्सचर के साथ रिएक्शन करवा दो, ठीक है। मैग्नेट आयन बनेगा, मैग्नेट आयन को एसिडिफिकेशन करवा दो आप, ठीक है ना, पर मैग्नेट बन जाता है, ठीक है ना। आपके जो सेकंड मेथड हम पढ़ेंगे, आपका मतलब जो दूसरा कंपाउंड है K2Cr2OCN, पोटेशियम डाई आपका रहता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है ना। उसमें भी सेम प्रोसेस होता है, आपको क्रोमियम का ओर लेना है, उसकी फ्यूजन मिक्सर के साथ रिएक्शन करवानी है, कंपाउंड बनेगा, उसका एसिडिफिकेशन करवा देना है, ठीक है ना। तो दोनों की मेथड क्या है, प्रिपरेशन सेम है, ठीक है ना। इसका एक और मेथड होता है प्रिपरेशन का, वो होता है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन। क्या होता है आपका, इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन, सिंपल मेथड होता है, उसमें कुछ नहीं करते हैं। आपका जो आपका मैग्नेट आयन होता है उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, जिससे क्या होता है आपका वो पर मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो सेकंड मेथड क्या है आपका, इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन, ठीक है। इसमें क्या करते हैं हम, सिंपल प्रोसेस है आपका, जो मैग्नेट आयन होता है MnO4 2-, ठीक है ना, इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है।
इससे ये आपके कन्वर्ट हो जाता है आपके पास MnO4 माइनस में पर मैग्नेट आयन, साथ में एक इलेक्ट्रॉन लूज हो जाता है, ठीक है ना। तो सिंपल मेथड होता है आपके प्रिपरेशन का, ठीक है। आपको ये फर्स्ट वाला ही याद रखना है, ठीक है ना, वही इंपॉर्टेंट है, सेकंड वाला ज़्यादा उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। देखिए अब अगर हम बात करें इनके स्ट्रक्चर की, कि मैग्नेट आयन का स्ट्रक्चर और पर मैग्नेट आयन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो देखिए अगर हम बात करें स्ट्रक्चर, क्योंकि स्ट्रक्चर भी इम्पोर्टेंट होते हैं, स्ट्रक्चर से बहुत सी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। स्ट्रक्चर, अगर हम बात करें स्ट्रक्चर की, कि MnO4 2 माइनस, एक है आपका MnO4 2 माइनस, ये आपका मैग्नेट आयन, ठीक है, और ये आपका MnO4 माइनस, ये आपका पर मैग्नेट आयन, ठीक है ना। सिंपल मेथड होता है, इसमें कोई लफड़े वाला आपके काम नहीं है, ठीक है ना। अगर हम देखें Mn डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, दो ऑक्सीजन पे दो नेगेटिव चार्ज है, तो दो ऑक्सीजन पे आपका नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। सिंपल मेथड। हाइब्रिडाइजेशन तो देखें तो 1 2 3 4 मतलब sp3 मतलब टेट्राहेड्रल, शेप क्या होगा, टेट्राहेड्रल, क्लियर है। और क्या हो सकता है इसमें, Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है यहाँ पे, निकाल सकते हो, +6, क्लियर। Mn +6 में Mn का ऑक्सीडेशन, आपका एटॉमिक नंबर कितना होता है 25, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 3d5 4s2, क्लियर है। Mn +6 में मतलब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है 3d1, मतलब एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मतलब नेचर क्या होगा पैरा मैग्नेटिक, क्लियर है, पैरा मैग्नेटिक, ठीक है ना। ये सब चीज़ें आपको निकालनी आनी चाहिए, ठीक है ना। अगर नहीं आती है तो दिक्कत है, ठीक है ना, आपको निकालनी आनी चाहिए, ठीक है ना। 11th की चीज़ें हैं सब, ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। अब हम बात करें MnO4 माइनस के लिए, ठीक है। यहाँ पे चलो हम एक और बॉन्ड भी देख लेते हैं। ये जो बॉन्ड है आपका पाई बॉन्ड, ये किस टाइप का बॉन्ड है, यहाँ पे जो पाई बॉन्ड बना हुआ है एक ऑक्सीजन और Mn के बीच में, इसमें ऑक्सीजन का p ऑर्बिटल काम में आता है और मैग्नीज का d ऑर्बिटल काम में आता है। क्यों, क्योंकि मैग्नीज का जो p ऑर्बिटल होता है वो तो कंप्लीट हो चुका रहता है पहले ही, केवल और केवल क्या बचता है उसके पास d, तो उससे वो बॉन्ड बनाता है। तो ये जो बॉन्ड का टाइप है ये क्या है आपका p पाई d पाई टाइप का आपका बॉन्ड होता है, ये वाला भी और ये वाला भी आपका p पाई d पाई टाइप का बॉन्ड होता है, क्लियर है। चलिए लोन पेयर तो काउंट कर सकते हो ना, यहाँ पे 3 और 3 6, 2 8 और 2 10 लोन पेयर है, ठीक है। आई एम श्योर आता होगा आपको, ठीक है। अब हम बात करते हैं MnO4 माइनस, ठीक है ना। MnO4 माइनस में क्या होगा, वो है आपका डबल बॉन्ड से जोड़ दो और एक ऑक्सीजन, एक माइनस चार्ज है तो एक ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज लगा दो, ठीक है। यहाँ पे भी बॉन्ड कौन सा है आपका p पाई d पाई, क्लियर। ये भी कौन सा है p पाई d पाई, ये भी कौन सा है आपका p पाई d पाई, क्लियर है। शेप क्या होगी 1 2 3 4 टेट्राहेड्रल, सेम होगी टेट्राहेड्रल, क्लियर है। Mn का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा +7, बिल्कुल करेक्ट। निकालिए Mn +7, 3d0, नेचर क्या होगा डायमैग्नेटिक, कलर होगा या नहीं होगा, अच्छा ये कलर्ड होगा नहीं होगा, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कलर्ड होगा, हमने देखा है लास्ट क्लास में। 3d0 कलर्ड होगा नहीं होगा, एक भी डी इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है ना, डी के अंदर होगा नहीं होगा, होगा बिल्कुल होगा। क्यों, अभी तो हमने देखा इसका कलर कौन सा होता है पिंक, ठीक है ना। तो कलर शो करता है किस वजह से, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा की वजह से, याद होगा आपको, ठीक है ना। कलर शोन बाय चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, क्लियर है। ये भी आपका कलर शो करेगा,
लेकिन कलर ये शो करेगा कौन से, डी ट्रांजिशन से। कलर शोन बाई डी ट्रांजिशन। क्लियर है? नंबर ऑफ लोन पेयर काउंट कर सकते हो, 2 4 6 6 3 9। ठीक है, तो देखिए इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ये से, ठीक है ना। इसमें से कुछ भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, शेप का पूछा जा सकता है, नंबर ऑफ लोन पेयर पे पूछा जा सकता है, बॉन्ड के टाइप पे पूछा जा सकता है, ऑक्सीडेशन स्टेट पे पूछा जा सकता है, ठीक है, नेचर पूछा जा सकता है, मैग्नेटिक है, पेरा है या डाया है, ठीक है, और कलर क्यों शो करता है उसका रीजन पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो इस आपके 2 स्ट्रक्चर से आपके कम से कम 6 तरह के नए क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको दोनों स्ट्रक्चर बिल्कुल याद होनी चाहिए, बनाने आने चाहिए, ठीक है। ये आपका ग्रीन कलर का होता है, कौन से कलर का होता है, ग्रीन, और ये क्या होता है आपके, पिंक। क्लियर? ओके, चलिए इसे नोट कीजिए, फिर हम इसकी कुछ और प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं। ओके, देखिए अब हम पढ़ते हैं इनकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में, आपकी KMnO4 की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। तो अगर प्रॉपर्टीज की बात करें तो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो होता ही है, ठीक है ना, क्योंकि Mn+7 स्टेट में होता है, ठीक है। इसके अलावा ये डिकम्पोज भी हो जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें प्रॉपर्टीज की, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हम क्या लिख सकते हैं कि ये डिकम्पोज हो जाता है, ठीक है ना, हीटिंग पे। इट कौन सा आपका KMnO4, ठीक है। तो KMnO4 decomposes on heating at around 513 केल्विन, ठीक है, हीट हो जाता है, ठीक है। MnO4 KMnO4, ठीक है, इसको जब आप हीट करते हो अराउंड 513 केल्विन पे, ठीक है, तो ये आपका K2MnO4, ठीक है, यहाँ पे Mn आपका +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में, यहाँ पे +6, ठीक है। पोटेशियम ये क्या है आपका, मैग्नेट आयन, ठीक है। कलर क्या होता है इसका, ग्रीन, ठीक है। कलर याद रखना, धीरे धीरे आपको कलर याद करने स्टार्ट करना है, ठीक है ना। तो बिल्कुल आपको कलर याद करना है, ठीक है। और ये बनता है आपके साथ में MnO2, ये होता है आपका ब्लैक सॉलिड, क्या होता है, ब्लैक सॉलिड, ठीक है। साथ में आपको O2 मिलती है, ठीक है। रिएक्शन को आप बैलेंस कर सकते हो, K2MnO8, ठीक है ना। ऑक्सीजन 8 है तो 4 2 2, और रिएक्शन इज ऑलरेडी बैलेंस, ठीक है ना। तो एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये आपको, क्योंकि इन पे क्वेश्चंस कैसे फॉर्म होते हैं देखिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे एक आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ए कंपाउंड इज गिवन, ए कंपाउंड विच ऑन हीटिंग decomposes or which on heating gives a material or a substance or a compound which have green color and a black solid, ठीक है, and gives a gas which is in paramagnetic in nature, ठीक है ना। तो O2 कौन सी होती है आपके नेचर में, पैरामैग्नेटिक होती है, ठीक है ना। या ऐसे भी बोल सकता है ए गैस विच इज सपोर्टर ऑफ कंबशन, जो आपके जलने में सहायक है, तो वो आपकी O2 होती है, ठीक है ना। तो आपको पहचानने में आना चाहिए, ठीक है ना, किस किस की बात हो सकती है, ठीक है ना। वो अपन ऑप्शन देख के अपने को आइडिया लगाना पड़ता है, ठीक है ना। ऐसे डायरेक्ट आइडिया नहीं आता है, पर वो ऑप्शन देख के और 2-3 स्टेप देख के आपको आइडिया आता है, पर ठीक है, पर आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन किस टाइप से इसमें इन पे फॉर्म होता है, ठीक है ना। तो केवल इम्पोर्टेंट ऐसा नहीं कि लिख दिया ये हो गया, इम्पोर्टेंट है, कलर भी आपको याद होने चाहिए, ठीक है ना। सेकंड अगर हम बात करें इसकी प्रॉपर्टी में, तो KMnO4 होता है इन KMnO4 मैग्नीज आयन इन पोटेशियम परमैंगनेट, आपका मैग्नीज आयन, मैग्नीज is present in
its highest oxidation state, so it can act as a strong oxidizing agent। आपके ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क कर सकता है, ठीक है ना। वर्क करता भी यही है, एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम और न्यूट्रल, तीनों मीडियम में आपके एज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करता है, ठीक है ना। वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अगर हम बात करें एसिडिक मीडियम, इन एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम में क्या होगा अगर हम बात करें तो ये आपके जो MnO4 है, MnO4 माइनस, ठीक है, ये आपके सामने वाले को तो ऑक्सीडाइज करेगा, खुद क्या होगा रिड्यूस, ये आपके रिड्यूस होता है आपके Mn2+ आयन में, किस में Mn2+ आयन में रिड्यूस होता है और सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें इन बेसिक मीडियम, इन बेसिक मीडियम, बेसिक मीडियम में क्या होगा, बेसिक मीडियम में आपको ये MnO4 माइनस, ठीक है, पहले तो आपके ब्रेक होता है MnO4 2- में, लेकिन ये बाद में वापस आपका ब्रेक हो जाता है MnO2 में, ठीक है ना। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। ये आपका +7 है, +7 से कहाँ जाता है आपके +4 में, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है +6, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, एसिड में Mn2+ में, बेसिक में +4 में, ठीक है, MnO2 में पहले +6 में जाएगा, फिर आपके +4 में जाएगा। और इन न्यूट्रल मीडियम, न्यूट्रल मीडियम में भी क्या होगा, ये आपके MnO2 में ही कन्वर्ट होता है, MnO4 माइनस, न्यूट्रल मीडियम में आपके MnO2 में ही आपके रिड्यूस होता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, Mn2+ में जाता है एसिडिक मीडियम में, बेसिक मीडियम में आपके MnO2 बनता है और न्यूट्रल में भी आपके MnO2 ही फॉर्म होता है, ठीक है ना। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, किसके लिए, पोटेशियम परमैंगनेट के लिए, ठीक है। एक बार आप इसे नोट कीजिए। फिर हम देखते हैं एसिडिक मीडियम में ये आपके कौन कौन से जो कंपाउंड्स होते हैं उनको ये ऑक्सीडाइज कर देता है, ठीक है ना। एक बार आप इसे नोट कीजिए, ओके। देखिए अब हम देखते हैं आपकी एसिडिक मीडियम में कौन कौन सी रिएक्शंस होती है, कौन कौन से आपके कंपाउंड है जिनको ये ऑक्सीडाइज कर देता है, ठीक है ना, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। देखिए अगर हम बात करें आपके ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन इन एसिडिक मीडियम, अगर हम एसिडिक मीडियम की बात करें तो क्या होगा, देखिए सबसे पहले तो ये कौन कौन से एलिमेंट को आपको ऑक्सीडाइज करता है। पहला हम देखते हैं Fe2+, ये Fe2+ को Fe3+ में ऑक्सीडाइज कर देता है, ठीक है। कैसे करता है, देखिए MnO4 माइनस आपका परमैंगनेट, ठीक है, प्लस Fe2+, एसिडिक मीडियम है आपका H+ है, ठीक है, क्लियर है। किस में कन्वर्ट करता है, Fe3+ में, बिल्कुल सही, ये आपको ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है ना, कि Fe को Fe3+ में कन्वर्ट करेगा 2+ को, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। Mn खुद किस में जाएगा, अभी जस्ट लिखाया था मैंने, Mn2+ में, Mn2+ में जाएगा, क्लियर है। अब आती है इसकी बैलेंसिंग करना, ये भी एक इम्पोर्टेंट काम होता है जो अपने को करना पड़ता है, ठीक है ना, बिल्कुल सिंपल मेथड होता है। वैसे ये जो पोर्शन होता है ये आपके 11th क्लास में रेडॉक्स रिएक्शन में पढ़ा देते हैं, पर फिर भी मैं आपको अगर बता देता हूँ, अगर आपको बैलेंसिंग नहीं आती तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट Mn की निकालिए +7, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट Mn की कितनी है +5, ठीक है। +7 से कहाँ जा रहा है ये आपके +5 में, ठीक है ना, +7 से कहाँ जा रहा है आपके ये +5 में, कितने का चेंज। ये जो मेथड होता है इसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, जिससे हम रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, ठीक है ना। +7 से कहाँ जा रहा है +2 में, कितने का चेंज 5 का। Mn कितने हैं यहाँ पे, एक ही है ना, तो 5 × 1,
ये हो गया 5, इसे हम बोलते हैं एन फैक्टर। क्या बोलते हैं? एन फैक्टर। ठीक है। आयरन +2 में, +2 से कहाँ जा रहा है? +3 में। कितने का चेंज? 1 का। 3 - 2 कितना? 1 का चेंज। 1 × कितने आयरन है? एटम 1 ही है, तो 1 × 1, ये हो गया 1। ठीक है। अब क्या करो, इसके लिए जो चेंज आया उसको मल्टीप्लाई करो दूसरे से, मतलब उल्टा करना है आपको। 1 को, जो इसका चेंज था, इसको तो आप मल्टीप्लाई करो इसके साथ। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करो आप इसके साथ। ठीक है, और ये जो 5 आया है इसको मल्टीप्लाई करो आप इसके साथ, Fe के साथ। देखिए रिएक्शन क्या होगी? MnO4 माइनस प्लस Fe2 प्लस H+, जो पहले वाली रिएक्शन वो लिखता हूँ मैं। ठीक है ना, Fe3 प्लस Mn2। ठीक है, 1 से इसको मल्टीप्लाई करना है 1 MnO4। ठीक है, Fe को किससे मल्टीप्लाई करना है आपको? 5 से। ठीक है, इस तरफ ही करना है, उस तरफ कुछ भी नहीं करना अभी। ठीक है, अब देखिए, अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी सब एलिमेंट को आप बैलेंस कर लो। Mn कितना है? 1, यहाँ पे भी Mn 1 है। आयरन कितना है? 5, यहाँ पे 1 है, तो इसको 5 कर दो। ठीक है, अब बात आती है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की। ऑक्सीजन देखो अभी कितने ऑक्सीजन है? 4, तो ऑक्सीजन को ऐड करने के लिए आप 4H2 जोड़ दो। H2 वैसे बाय डिफ़ॉल्ट आपके इसमें बनता ही है। ठीक है ना, तो आप पहले भी जोड़ सकते हो H2, आप चाहो तो यहाँ पे भी H2 जोड़ सकते हो। ठीक है ना, बाद में हम उसको बैलेंस करते हैं। ठीक है, 4 ऑक्सीजन है तो 4H2। क्लियर? हाइड्रोजन कितने उधर? 8, इधर कितना है? 1, 8। ये हो गया आपकी रिएक्शन बैलेंस। ठीक है, काम अभी ख़त्म नहीं हुआ। अभी आपको देखना है कि रिएक्शन बैलेंस है तो आपको चार्ज भी बैलेंस होना चाहिए, वो भी आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पे कितना चार्ज है? -1। ठीक है, यहाँ पे 5 × 2 +10, यहाँ पे +8, कितना हुआ? 10, 18 -1 प्लस का 17, ये इधर चार्ज है। ठीक है, उस तरफ देखो, 5 × 3 = 15 +2, वो तो न्यूट्रल है। यहाँ पे भी आपका चार्ज कितना है? +17, चार्ज भी बराबर है, आपके एलिमेंट्स भी बराबर है, मतलब आपकी रिएक्शन बैलेंस। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं? रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, क्योंकि बैलेंसिंग के ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है ना, इसलिए इम्पोर्टेंट है ये, इसको नोट कीजिए। फिर इसके अलावा एक तो रिएक्शन और मैं आपको बता देता हूँ। चलिए एक बार आप इसे नोट कीजिए, फिर मैं आपको एक रिएक्शन और बताता हूँ, उसको भी मैं खुद आपको बैलेंस करके बताऊँगा। फिर मैं आपको 1-2 रिएक्शन दूंगा, फिर आप उनको बैलेंस करना। ठीक है, एक बार आप इसे नोट कीजिए। ओके, देखिए नेक्स्ट रिएक्शन हम देखते हैं आपकी, जो ये ऑक्सीडाइज करता है। जो सेकंड रिएक्शन है वो आपकी C2O4 2- को ये CO2 में ऑक्सीडाइज कर देता है। यहाँ पे इसे हम बोलते हैं ऑक्जिलेट आयन। ठीक है ना, ऑक्जिलेट आयन, ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर देखोगे कार्बन का तो +3 है, +3 से कहाँ जाता है आपका? +4, मतलब सामने वाले को क्या कर दिया? ऑक्सीडाइज कर दिया। ठीक है, रिएक्शन कैसे होगी? C2O4 2- प्लस MnO4- एसिडिक मीडियम है, H+। क्लियर है? चलें आगे। Mn किस में जाएगा? +2 में, लिख दो +2। ये किस में जाएगा? CO2 में, CO2 लिख दो। ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है ना, कौन किस में जाता है, ये इतना आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है ना, क्योंकि अपन पूरी रिएक्शन को तो याद रख नहीं सकते, इसलिए थोड़ा तो अपने को याद रखना ही पड़ेगा। ठीक है, ये हो गई रिएक्शन। बैलेंस करो, कैसे करेंगे? वही ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, +7 से कहाँ जा रहा है? +2 में, मतलब 5 का चेंज। एटम कितने हैं? 1 × 1 मतलब 5। ठीक है, C2O4 कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 से कहाँ जा रहा है? ये +4 में, कितने का चेंज? 1 का चेंज। एटम कितने हैं? 2 एटम है, तो × 2, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है ना, आप कहाँ से कहाँ जा रहे हो वो ध्यान रखना है,
इसके लिए निकाल रहे हो तो यहाँ से दूसरे एटम का चेंज वो लिखना है आपको, और कितने एटम है उनसे आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। आप यहाँ से यहाँ पे भी जा सकते हो, ठीक है ना। अगर मैं इसे हम बोलते हैं एन फैक्टर बोलते हैं, आई थिंक आप लोगों ने रेडॉक्स रिएक्शन में पढ़ा होगा, इसे हम क्या बोलते हैं एन फैक्टर, ठीक है। अगर C2O4 का मुझे एन फैक्टर पूछा जाए तो कितना होगा 2। वहीं अगर मैं CO2 का आपको पूछूं एन फैक्टर, तो अगर मुझे CO2 का एन फैक्टर बताना है आपको, तो मैं यहाँ से यहाँ जाऊँगा, ठीक है। +4 है, +4 से कहाँ जा रहा है +3 में, मतलब 1 का चेंज। यहाँ माइनस नहीं आता है, ठीक है ना, कि जैसे 3 - 4 तो -1, माइनस कुछ नहीं होता, सब प्लस होता है, ठीक है। मैग्नीट्यूड लेते हैं, +4 से कहाँ जा रहा है +3 में, मतलब 1 का चेंज। एटम कितने हैं 1, अपने को इससे कोई लेना देना नहीं है, अभी हम इसकी बात कर रहे हैं, तो 1 × 1 मतलब 1, इसका एन फैक्टर कितना होगा 1, जबकि यहाँ इसका एन फैक्टर कितना है 2, क्योंकि यहाँ 2 एटम्स है। तो जहाँ से कैलकुलेशन कर रहे हैं वहाँ की बात करनी, उस एटम को देखना अपने, उस आयन को। यहाँ से बात कर रहे हैं तो केवल इसको देखना है, इधर नहीं देखना कि इधर 2 है या 10 है या 15 है, उसमें उसका निकालना है तो उसमें कितने हैं वो चीज़ ध्यान रखनी, ठीक है ना। क्योंकि क्या बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ पहले, ठीक है ना। जहाँ से निकाल रहे हैं अपने को वही देखना है, ठीक है। 2 का चेंज, अब क्या करो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, C2O4 2 माइनस प्लस MnO4 माइनस प्लस H+, ये किस में जाएगा आपके Mn2 प्लस CO2 प्लस H2O। क्लियर है, रिएक्शन को बैलेंस करो। यहाँ के लिए कितने का चेंज 2 का, मल्टीप्लाई किससे होगा इससे, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ के लिए कितने का चेंज 5 का, 5 मल्टीप्लाई किससे होगा इससे, 5 से मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर। अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ दो, बाकी को बैलेंस करो। कार्बन कितने 5 × 2 = 10, इधर कितने हैं 1, तो इंटू 10 कर दो। क्लियर। Mn कितने 2, यहाँ पे 2। क्लियर। ऑक्सीजन 5 × 4 = 20, 20 और 8 28, ठीक है। 28 में से 20 तो यहाँ हो गए, यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई कर दो, हो गए 28। हाइड्रोजन 8 × 2 = 16, यहाँ 16 से मल्टीप्लाई कर दो, हो गए 16H+। चार्ज देख लो 5 × 2 -10 और -2 और +16, कितना है आपके पास +4। क्लियर है। इधर देखो 2 × 2 +4, ये न्यूट्रल ये न्यूट्रल, इधर भी +4 इधर भी +4, मतलब चार्ज भी बैलेंस, ठीक है। आया समझ में आपको, इसे नोट कीजिए। फिर मैं आपको इसकी और एक जो 2 रिएक्शन है, आई थिंक अब तो आप बैलेंस कर सकते हो, ठीक है ना। तो मैं अब आपको बताता हूँ कि कौन किस में आपके ऑक्सीडाइज होता है, ठीक है ना। बाकी आपको उनको बैलेंस करना, ठीक है ना। एक बार आप इसे नोट कीजिए। ओके, देखिए 2 तो मैंने आपको तरीके बता दिए, ठीक है ना। अब जो मैं आपको एग्जांपल दिखाने जा रहा हूँ उनको आपको घर पर प्रैक्टिस करनी है, ठीक है ना। थर्ड आपका क्या है, ये I- को किस में कन्वर्ट कर देता है I2 में, ठीक है। फोर्थ ये आपका जो नाइट्राइट होता है NO2- उसको कन्वर्ट करता है आपका, ऑक्सीडाइज करता है नाइट्रेट में NO3- में, ठीक है। फिफ्थ आप देख लीजिए जो सल्फाइट होता है SO3 2-, उसको ये कन्वर्ट करता है या ऑक्सीडाइज करता है SO4 2- में, ठीक है। इसके अलावा सल्फर होता है H2S होता है H2S को ऑक्सीडाइज करता है आपके सल्फर में। सब में ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना है -1, -1 से ये किस में जा रहा है 0 में, ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ पे +3 से +5 में जा रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ पे कितना है आपका +4 से +6 में जा रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ पे -2 से कहाँ जा रहा है 0 में, ऑक्सीडेशन हो रहा है। मतलब सभी को ये क्या करेगा आपका पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 ऑक्सीडाइज करेगा, ठीक है। मेथड बिल्कुल सेम टू सेम वही है जो मैंने आपको बताया, ठीक है। क्लियर है, इसे नोट कर लीजिए। फिर हम देखते हैं इनकी बेसिक मीडियम में क्या रिएक्शन होती है, या बेसिक मीडियम में हम कैसे रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, ठीक है ना। एक बार आप इसे नोट कीजिए। बेसिक और न्यूट्रल की दोनों सेम ही होती है रिएक्शन वगैरह, ठीक है ना।
क्योंकि बेसिक और न्यूट्रल में भी आपके MnO2 में ही जाता है, ठीक है। इसको नोट कीजिए। फिर हम बेसिक मीडियम की एक रिएक्शन देख लेते हैं। ओके, देखिए अब हम पढ़ते हैं आपकी बेसिक मीडियम में, ठीक है ना, कि आपके बेसिक मीडियम में कैसे ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन होती है इन बेसिक मीडियम। जो आपका पोटेशियम परमैंगनेट होता है KMnO4, ये बेसिक मीडियम में आपके I- को कन्वर्ट करता है या ऑक्सीडाइज करता है IO3- में, ठीक है ना। ये आयोडाइट होता है, ये आयोडेट होता है, ठीक है। आयोडाइट आयन को आयोडेट आयन में, ठीक है। ये -1 है, -1 को +5 में ऑक्सीडाइज कर देता है, ठीक है। इसके अलावा ये आपका सेकंड, ये H2O3 2-, जिसे हम बोलते हैं थायोसल्फेट, ठीक है। थायोसल्फेट को आपके SO4 2- सल्फेट में ऑक्सीडाइज करता है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2, 6 - 2 कितना हुआ, 4 मतलब +2 से कहाँ जा रहा है, ये +6 में, मतलब ऑक्सीडाइज कर रहा है, ठीक है ना। रिएक्शन कैसे बैलेंस होती है मैं आपको बता देता हूँ फिर से। I- MnO4-, ठीक है। अब H+ नहीं आएगा क्योंकि वो एसिडिक मीडियम में आता है, ठीक है ना, तो कुछ नहीं लिखते हम। I- कहाँ जाएगा आपके IO3- में, IO3- प्लस Mn किस में जाएगा, MnO2 में, MnO2 में जाएगा, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। यहाँ पे +7, वही ऑक्सीडेशन नंबर वाला मेथड, +7 से +4 में जा रहा है। कितने का चेंज, 3 का। एटम कितने हैं, 1, तो 3 × 1 3। -1 से कहाँ जा रहा है, +5 में, कितने का चेंज, 6 का, 5 का नहीं 6 का। -1 से पहले 0 आएगा, फिर 0 से आपका 5, मतलब 5 + 1 6 का चेंज, ठीक है। इनटू एटम कितने हैं, 1 1 6, ठीक है। रिएक्शन लिखिए फिर से, I- प्लस MnO4-, ये आपके जाएगा IO3- प्लस MnO2। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर। मल्टीप्लाई करो, I- का क्या था 6, तो यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करो। यहाँ पे Mn का कितना था 3, तो यहाँ से 3 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। रिएक्शन को बैलेंस करो, 3I है 3I, Mn 6 है 6 Mn। अब जब आपका बेसिक मीडियम आ जाता है तो पहले हम चार्ज को बैलेंस करेंगे, किसको, चार्ज को, ठीक है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे कितना है, -3 और -6 -9, यहाँ पे कितना है, -3। तो जितने कम हो वहाँ पे क्या जोड़ दो, OH- जोड़ दो आप, नेगेटिव चार्ज। जितने आपके चार्ज कम होता है जिस तरफ, वहाँ पे उस तरफ क्या जोड़ दो आप, OH- जोड़ दो। यहाँ पे 9 चार्ज है, 3- तो यहाँ पे हो गया, तो यहाँ पे 6 OH- ऐड कर दो। ये हो गया चार्ज आपका बैलेंस, ठीक है। अब देखो ऑक्सीजन, 6 × 4 = 24, ठीक है। यहाँ कितनी है, 6 × 12, 12 + 9 21, 21 + 6 27, और यहाँ पे 24 है। तो जितनी कम है उतनी आपके H2O ऐड कर दो, 3 H2O आप ऐड कर दो। नीचे लिखता हूँ मैं, 3 H2O आप ऐड कर दो, ठीक है। आपकी हाइड्रोजन अपने आप बैलेंस हो जाएगी, 6 हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन। क्लियर है, सिंपल मेथड होता है, ये लिखना है। आई थिंक ये तो इजी होगा, अब तो आपको आप समझ में आ गया होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ दो, ठीक है। एसिडिक मीडियम होता है तो +H+ आता है, ठीक है। बेसिक मीडियम है इसलिए OH- आया, लेकिन कहाँ जुड़ता है वो हम देखते हैं जब हम पहले चार्ज ट्रांसफर, जो आपका चार्ज है वो बैलेंस करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम देखते हैं कहाँ कम पड़ रहा है चार्ज, वहाँ पे OH- जोड़ देते हैं, ठीक है ना। पहले नहीं जोड़ते, बाद में जहाँ कम पड़ रहा है वहाँ OH- जोड़ दो, ठीक है। उसके बाद जितने ऑक्सीजन कम पड़ रहे हैं उस तरफ आपके H2O मॉलिक्यूल को ऐड कर दो, आपके H+ अपने आप बैलेंस हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपकी बेसिक मीडियम में रिएक्शन है, ठीक है। इसे नोट कर लीजिए आप। ओके ओके, तो देखिए आज हमने एक कंपाउंड स्टार्ट किया था आपका KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है ना। तो
आज हम इसी को कंपाउंड को लेते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम इसका दूसरा कंपाउंड है K2Cr2O7 वो लेते हैं, वो लेंगे, ठीक है ना। क्योंकि अगर आज उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे तो वो क्या थोड़ा बड़ा लेक्चर हो जाएगा, ठीक है ना। तो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर ही स्टार्ट करेंगे और उसी में आपको फिनिश भी कर देंगे, ठीक है ना। सेम टू सेम होती है। अगर ये आपको समझ में आ गया अच्छे से तो वो तो बिल्कुल इजी लगेगा आपको, ठीक है ना, क्योंकि सेम टू सेम वो भी एसिडिक मीडियम में इन सब रिएक्शन को शो करता है, क्योंकि वो भी एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करता है। तो जितनी ये रिएक्शन है सारी की सारी आपको उसमें भी मिलेगी। वो भी आपके I- को I2 में ऑक्सीडाइज करेगा, जो भी आपकी सल्फर की रिएक्शन होती है सल्फाइड को सल्फेट में, वो सब रिएक्शन वो भी शो करेगा आपका K2Cr2O7, ठीक है ना। तो इस लेक्चर को आपको अच्छे से समझना है ताकि जब मैं नेक्स्ट लेक्चर आपको पढ़ाऊँ तो आपको बिल्कुल ईजी तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है ना। वहाँ पे भी रिएक्शन रहेगी, वहाँ पे भी मैं आपको एक दो रिएक्शन बैलेंस करके बताऊँगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।